हंगामा एक कॉमेडी मूवी जिसको देख के भाई रोना तो आएगा नहीं, हंसी आती है। हर एक कैरेक्टर के लिए हंसी आती है, उनके कारण हंसी आती है और उनके ही कारण जो बवाल मचता है उसको देख के हंसी आती है। बट एक ऐसा कैरेक्टर जिसको देख के लिटरली बहुत बुरा लगता है। पूरी की पूरी मूवी भाई कॉमेडी थी, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ जो हुआ वो कॉमेडी नहीं था बाबू। हैं भाई ऐसा क्या हो गया? भाई बताऊंगा ना तो आपका खून खोल उठेगा। तो आओ बताता हूँ, आपका खून खोलाता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मेरे बीके के बीकेएल वालों कैरेक्टर इंट्रो। बाबू मेन कैरेक्टर जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन, अंजलि, नंदू, राधेश्याम तिवारी, पांडु, राजा, अंजलि स्क्वायर, पोपट सेठ, तेजा भाई मुझसे नहीं होगा भाई, ईटीसी जो है भाई यार मूवी में एक्टर्स है कि एक्टर्स में थोड़ी सी मूवी है, लेकिन भाई जो भी है इन सारे कैरेक्टर्स में से हम मेनली जीतू, अंजलि और नंदू की बात पे ताल से ताल मिलाएंगे। जहाँ जीतू होता है एक ग्रेजुएट जिसको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसका बाप महाकंजूस 10 रुपए देता है भाई और देके कहता है हमारे जमाने में तो भाई जीतू करता है जुगाड़ 7.5 लाख का। कहाँ से भाई? अपने ही घर से चुराता है, डाका डालता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके बाप ने कहा था। आप ही ने कहा था ना कि चोरी करो, डाका डालो, डाल दिया। अब भाई बाप की बात को कोई कैसे टाले है? तो डाका डालिंग, पैसे ले जाइंग एंड बिजनेस खोलिंग। अच्छा जी कैसा बिजनेस? वही माँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बहुत बड़ा शोरूम है। और भाई सच बताओ तो जीतू वाज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, क्योंकि भाई सोच के देखो एक ग्रेजुएट जिसने भाई इतने पैसों का इतना बड़ा बिजनेस खोला और वो चल भी गया। यहाँ भाई नॉर्मल ग्रेजुएट को कोई 7.5 लाख दे दे, वो क्या करेगा? तू समझा? भाई जो भी करेगा हमें उससे क्या, लेकिन जीतू का बिजनेस हो गया सेट। इतना सेट कि नौकरी मांगने के लिए लोग भी आ रहे हैं। बताओ ब्रांड भालू देख रहे हो, जिस टैलेंट की उसके बाप ने कभी कदर नहीं की। निकल जा घर से बाहर नालायक, निकल जा। तो नौकरी मांगने के लिए आ जाती है एक लड़की एंड बीकेएल वालों मीट अंजलि, जिसको देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों भाई ऐसा काहे? बताता हूँ भाई, आप धैर्य को पकड़ के रखो। तो अंजलि कौन? एक गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब छोकरी जो अपने घर से, अपने गांव से शहर में आई पैसा कमाने के लिए नौकरी, क्योंकि उसके पापा ने, लेट पापा ने उसके लिए बहुत सारा, समझ रहे हो, बहुत सारा उधार छोड़ के गया है। एंड उसकी मम्मी भी लाइक एक जमींदार का बेटा है, रिश्ता, शादी, माल, प्रॉब्लम सॉल्व। एंड एट दिस पॉइंट आई विल बी लाइक भाई मम्मी वाज आल्सो अ ग्रेट बिजनेसमैन, सॉरी बिजनेस वुमन। देखो अपनी बेटी को कैसे बेचती है, बट शी वाज वेरी इंडिपेंडेंट। नहीं चाहिए कोई लड़का, आई एम सफिशिएंट माई सेल्फ। और उसके जैसा है जमींदार का बेटा भले ही हो, लेकिन उसके जैसा लल्लू लड़का मेरे को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो वो शहर तो आ जाती है पैसा कमाने के लिए, लेकिन जगह नहीं है रहने के लिए। तो भाई एक दूध वाले से जुगाड़, एक कमरा। बट प्रॉब्लम ये होती कि भाई ओनली कपल्स अलाउड। तो क्या भाई, लेट्स फेक अ मैरिज। एंड बीकेएल वालों मीट नंदू, सबका बंधु, जिसकी हालत भी अंजलि की तरह ही है। गरीबी में भाई मैदा गिला, अपने पैशन को फॉलो करने निकला, सिंगर बनना है वैंशियो। बट स्ट्रगल, कमरा नो। तो एक दूध वाले से जुगाड़, एक कमरा, बट एक प्रॉब्लम, ओनली कपल्स अलाउड। फिर क्या? हाँ, तो भाई दोनों लड़का लड़की के लपने बना दी जोड़ी। लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि उन दोनों को एक दूसरे की शक्ल से ही नफरत है। तुम मैं इस गुंडे लफंगे के साथ कभी नहीं रहूंगी। जब भी देखो भाई लड़ते ही रहते हैं, स्पेशली रात में। अरे सोने के टाइम पे कि बिस्तर पे कौन सोएगा, बस गंदी सोच है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तो रात में फाइट और दिन में दोनों स्ट्रगल करते हैं, और उसी स्ट्रगल के दौरान अंजलि पहले पहुंचती है राधेश्याम तिवारी के घर में, हु इज वेरी रिच बट रिजेक्टेड। निकल। और उसके बाद वो पहुंचती है जीतू के दुकान में। लेकिन प्रॉब्लम बाबू ये होती है कि जीतू को है एक खड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कि अंजलि इज राधेश्याम तिवारी इज डॉटर। भाई कैसे? मतलब दोनों पहले मिले हैं क्या? हाँ मिल चुके हैं, राधेश्याम तिवारी के घर पे मिल चुके हैं। और कुछ मतलब यार हर बात को तुमको गहराई से जाननी है ना? हाँ, नहीं। लेकिन अंजलि इज सो प्यारी, सुंदर, सुशील, अबला, इंडिपेंडेंट कि वो जीतू को सच नहीं बोलती। क्यों अंजलि, क्यों नहीं बोलती? उसको अगर सच बता दूं तो मेरी नौकरी जाएगी। और इसी वजह से भाई जीतू की मिसअंडरस्टैंडिंग पक्की वाली अंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो जाती है। वो अंजलि के घर उसको छोड़ने जाता है, मिसअंडरस्टूड वाले घर पे, और वो जाती भी है बार कई बार। जीतू के साथ पिक्चर देखने जाती है, जहाँ उसका भाई पति भी आ जाता है, नकली वाला। उसके बाद भाई उन दोनों के बीच में लगाना दिखाना होता है। दिखाऊं क्या? दिखा ना, देख मैं दिखा दूंगा। दिखा ना। अरे मैं दिखा दूंगा तेरे को। तू समझा? बट अंजलि दोनों में से एक को भी क्लियर नहीं करती कि ये बीकेएल मेरा पति नहीं है, और तू बीकेएल जो सोच रहा है मेरे बारे में वो मैं नहीं हूँ। बट ऐसा करती है वो नहीं। इनफैक्ट भाई शी वांट्स बोथ ऑफ देम टू फाइट फॉर हर। सिर्फ बातों के शेर हैं,
एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। बेबी रोमांटिक बॉलीवुड मूवी ज्यादा देखती होगी। It's her choice. उसके बाद भाई अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग वाले घर में, बट शी ओके नो प्रॉब्लम। और यहाँ मैं सोचू कि ब्रा जीतू क्या इतना कमीना दिखता था क्या भाई कि राधे श्याम तिवारी की बेटी नहीं हूँ ये बोल देने से वो तुझे नौकरी से निकाल देगा। तू सच बोली तो हाथ आया एक आखिरी मौका भी गवा देगी। सोच के देखो ना भाई, ये एक लाइन मैं राधे श्याम तिवारी की बेटी नहीं हूँ, ये एक लाइन सच के बोलने से अच्छा 1000 ड्रामे 10,000 झूठ बोल दूंगी एंड दैट इज ओके। और उसकी वजह से भाई जो हंगामा होता है ना बिड़ू, राधे श्याम थिंक्स जीतू और उसकी बीवी का चक्कर, राधे श्याम की बीवी थिंक्स कि अंजलि और राधे श्याम का चक्कर, एंड जीतू थिंक्स कि अंजलि का राधे श्याम स्लैश उसके अपने बाप से टक्कर, क्योंकि जीतू को हो रहा था हौले हौले धीरे धीरे अंजलि से प्यार। और उसको बताया गया कि ये उसके मम्मी और ये उसके पप्पा, और लिटरली भाई अंजलि को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जीतू उस मिसअंडरस्टूड घर पे जाके मिसअंडरस्टूड पापा मम्मी से जाके मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बातें कर रहा है, या फिर उसके मिसअंडरस्टैंडिंग वाले पापा ने जीतू को मारने के लिए गुंडे तक भेजे। लेकिन भाई की फर्क पड़ता है। अरे भाई कोई इस पगली को समझाओ यार कि जीतू उसका बॉस है और अगर उसको कुछ हो गया तो तेरी नौकरी जाएगी बेबी, बट नहीं। ओह माय गॉड। हाँ ये बोल देती है बस। और तभी जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन ऐसा डायरेक्टली अंजलि से आई लव यू बोल देता है, बट नौकरी जाने का डर वो कुछ नहीं बोलती। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो बुढ़ा आसपास है क्या? हाँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो बस फोन कट कर देना। देख लो भाई, नहीं देखो कोई कितना मतलबी हो सकता है यार, अभी भी साली झूठी बोल रही है। अब भाई इसको कौन सी भाषा में कौन सी गाली दूं, आप मुझे बताओ भाई। नहीं आप मुझे बताओ कमेंट्स में। अब देखो भाई, यहाँ पर मैं अंजलि की जगह होती तो मैं दूसरे फोन से फोन करती अगर मुझे सच बोलना होती, बट अंजलि बेंग अंजलि कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से भाई जीतू गया दिलुलू में कि मेरे प्यार में गिर गई लड़की। शी ऑल्सो लव्स मी, बट हु केयर्स मैन, हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। क्योंकि भाई अब जीतू बन जाता है कबीर सिंह अपनी बंदी के लिए। जान दे सकता है, जान ले सकता है। अंजलि मेरी जान है, जान है, जान है। लड़ जाता है भाई मिसअंडरस्टूड बाप से। ओ अंकल जी, थोड़ा दिमाग थोड़ी कीटिया विच है क्या? पंजाबी च गल कर रहा है, दो मुंहे नाग माई है, निकल। कोई रोड साइड रोमिया नहीं है मैं। जिनके घर में अलग ही कलेश चल रहा होता है, और ये सब किसकी वजह से? अंजल है। तो उसको बुलाओ उसको। हाँ बुलाओ उसे, बुलाओ यहाँ पे। एंड देन जब सच रिवील होता है फाइनली। ये सारी गलतफहमी मेरी वजह से हो रही है। हाँ भाई ऑब्वियसली। मैं ना सिर्फ एक नौकरी की तलाश में आई थी। बहुत कोशिश की मैंने पर नौकरी नहीं मिली, क्योंकि मुझ में ना टैलेंट है ना मुझे कुछ काम करना आता है, सिवाय एक के मुझे आती है गद्दारी। इसीलिए मैं इस चमन टकले के दुकान में गई, और जैसे ही मुझे नौकरी मिली मैं उसको गंवाना नहीं चाहती थी, तो मैं फ्रॉड पे फ्रॉड करती गई और तुम लोगों का चूड़ा काट दिया। क्या मायला? भाई यार अब क्या बोले, रो रो के विक्टिम कार्ड तो ऐसे प्ले कर रही है जैसे खुद कन्फेशन दे रही है। अरे अंजलि पगली को कोई समझाओ यार कि तुम पकड़ी गई हो, तुम्हारा झूठ एक्सपोज हुआ है, पर उसको कोई कुछ नहीं बोलता, सब उसको सपोर्ट करते हैं। अब भाई इतना सपोर्ट क्यों दिखाया जाता है, यू नो मैं बोलूंगा तो पेल दिया जाऊंगा सक्सेसफुली। लड़की है बेंचो। और भाई क्रोकोडाइल के आंसू भी बहा रही है, तो अब क्या करे। कोई बात नहीं भाई, हमें जो प्रॉब्लम्स हुई वो हुई, हमारे जो फीलिंग्स हर्ट हुए वो हुए। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, तुम्हारी वजह से ही तो ये मूवी बनी है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और भाई आयरनी इस बात की है कि ये सब होने के बाद भी जीतू भाई इतना भोला इतना अच्छा बंदा अभी भी अंजलि से ही शादी करना चाहता है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट में टपका अंजलि का पति फेक वाला नंदू, जिसको भी अंजलि से प्यार हो गया है। तो अंजलि बीइंग द स्मार्टेस्ट क्रिएचर इन द प्लेनेट, एक आइडिया लॉटरी, दोनों का नाम इन पर्चियों में है, जिसका नाम आएगा उससे शादी करूंगी। एंड आई विल बी लाइक भाई छोड़ी बच्ची हो क्या, पति चूज कर रही हो कि क्या? भाई तू पागल है क्या भाई, इतना दिमाग क्यों लगाता है? कॉमेडी मूवी है भाई, हंस दे। नहीं है भाई कॉमेडी मूवी नहीं है, इस पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ब्रा जब जीतू ने चूज किया एक पर्ची नंदू का नाम आ गया एंड अंजलि मटक के चली गई। बट देन जब जीतू ने एक एक पर्ची को खोला, हर एक पर्ची में नंदू का नाम ही लिखा था। और यहाँ तक भाई सब लोग यही सोचते हैं कि जीतू इज सच अ नाइस गाय, इतना प्यारा सा इंसान है भाई जिसने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, जो ऑब्वियसली वो है और उसने दी। बट भाई क्योंकि ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है, इसीलिए उसका दर्द आपको दिखा नहीं। लिटरली भाई उसको ऐसा चूसा गया ना, नहीं गलत साउंड कर रहा है, उसको ना भाई ऐसे यूज करके फेंक दिया गया। क्योंकि भाई अब अंजलि को नौकरी जाने का डर भी नहीं है। क्यों भाई क्यों?
क्योंकि बीकेएल वालों एक और प्लॉट ट्विस्ट कि नंदू वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी अमीर का बच्चा, मैं एक अमीर घर का इकलौता बेटा हूँ। दौलत और शौहरत की कोई कमी नहीं थी मेरे घर में। जो अपने घर को छोड़ के अपना पैशन फॉलो करने के लिए शहर में आया था, स्ट्रगल करने के लिए। और भाई उसके नाम पे तो इनाम भी था 2 लाख रुपए का। तो अब अंजलि ने नंदू को क्यों चूज किया, क्या मुझे बताने की जरूरत है? हाँ है। भाई पहले मुझे ये बताओ कि इसका मकसद क्या था स्टार्टिंग से? पैसा। दूसरी बात भाई, जिस बंदे से तुम शुरुआत से लड़ रही हो, उससे झगड़ रही हो, भाई उससे प्यार कब हो गया? भाई जैसे ही उसको पता चल गया कि नंदू अमीर है, वो सच बोल देती है भाई सब कुछ। क्योंकि भाई उस पॉइंट पे अगर एक और झूठ बोल देती तो कुछ बड़ी बात होती नहीं। बोल देती कि भाई जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इज पागल, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, और तुम पे सब लोग विश्वास कर भी लेते। पर भाई अब तो पैसे मिलने ही वाले हैं, अब काहे का झूठ बोलूं? तो थोड़े से क्रोकोडाइल वाले आंसू बहा के उसे शादी कर ही लूंगी। और भाई ये सब मिलने के बाद जीतू कौन है, वो क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है? कॉमेडी मूवी है, लोग सोचेंगे भी नहीं, है ना? और भाई 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 चाहती तो सीधा सीधी रिजेक्ट कर सकती थी कि नंदू मुझे पसंद है क्योंकि इट्स माय चॉइस, तो जीतू मुझे माफ करें, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। बट नहीं, कन्या की ग्रैंड मस्ती देखो, पर्ची करेंगे, लॉटरी करेंगे, जिसका नतीजा सिर्फ एक ही होगा। भाई कितनी शानी थी भाई, जीतू को भाई ठग लिया भाई। जब तक जरूरत थी उसका यूज किया अच्छे से, पिक्चर देखने गई वगैरह वगैरह, अब यूज का नहीं रहा तो हु यू। और भाई नंदू ही इज गॉन, पैसों के लिए तो शादी कर रही है ना भाई। लोन वोन चुकाने के बाद अपने पति को भी बोलेगी हु यू, फिर आधी जायदाद लेके ये बातें बताई नहीं जाती। क्या भाई आप मुझे बताओ कि इसी को ही गोल्ड डिगर बोलते हैं? और भाई अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्टार्टिंग से वो चीटर तो थी, बिस्तर के टाइम में भी वही लॉटरी किया होगा, हर बार अपना ही नाम लिखा होगा। भाई चीटर तो पहले से ही है। और भाई इतना गुस्सा आता ना भाई, मैं तो ये सोचूं, भाई मैं तो लिटरली चाहता हूँ कि नंदू ने झूठ बोला हो कि वो अमीर है। वैसे भी भाई बाप का नाम बाबूराव गणपतराव आपटे है, तो पॉसिबल भी है, या तो गरीब है या फिर पागल। लेकिन भाई इन सब चक्करों में बेचारे जीतू का दिल क्यों टूटा, उसको क्यों लूटा? और कॉमेडी मूवी है, लास्ट में हंसते हुए दिखाया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो खुश है। तो भाई जीतू के लिए बुरा लगा यार दिल से। अच्छा भाई, इसका मतलब इसलिए वो रहमान डकैत बन गया, मतलब उसका जो कैरेक्टर आर्क था हंगामा मूवी से ही शुरू हो गया था। हाँ पॉइंट है भाई। अब भाई आपका क्या पॉइंट है? आपको क्या लगता है अंजलि के बारे में, नंदू के बारे में, जीतू के बारे में? मेरे ओपिनियंस पे आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय। Hey!